प्रधानमंत्री मोदी की बात की है तो इसी क्रम में अगले साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होंगे। 28 गठबंधन के साथ मिलकर एक कुनबा तैयार किया गया, इतना बड़ा दल तैयार किया गया है। सबसे पहले तो ये बताएं, क्या टिक पाएंगे पीएम मोदी के सामने? जमीन पर है लड़ाई और ऊपर दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम हैं भाई भाई। ताजा उदाहरण देख लीजिए, पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया और उस पर राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा, तमाम बड़े कांग्रेसियों के ट्वीट्स आ गए, बयान आ गए कि केजरीवाल वहां विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते, यानी केजरीवाल वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में क्या स्थिति है? अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी और तानाशाही बताने का अपना आरोप दोबारा दोहरा रहे हैं, बार बार वो आरोप लगा रहे हैं। तो जमीन पर कांग्रेस पार्टी के और अन्य दलों के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो सत्ता की कुर्सी की लड़ाई है और उस लड़ाई को कब तक नजरअंदाज करके ये गठबंधन चल पाएगा? जिस दिन सीट शेयरिंग की बात होगी तो क्या ये त्याग कर पाएंगे? गठबंधन त्याग से चलता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में आई थी, 2014 में भाजपा अकेले बहुमत में आई थी, लेकिन एनडीए के जो भी दल हमारे साथ थे हमने सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया। क्या इनके अंदर वो साहस है? दिल्ली छोड़ देंगे कांग्रेसियों के लिए आम आदमी वाले? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का स्वागत कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? क्या आरजेडी इनको अधिक संख्या में सीटें वहां दे पाएगी? तो ये सारे सवाल हैं जो उनके गठबंधन के भीतर ही चल रहे हैं और बिहार में तो राजद के भीतर ही लठ बज रहा है। एक ऐसा जातिवादी बयान दिया गया और उस बयान पर लाठियां चल रही हैं। दो जातियों को लड़ाने का काम पहले करते थे, वो आज भी कर रहे हैं। जातीय नरसंहार का दौर इसी राजद और कांग्रेस के गठबंधन में, बिहार में जातीय नरसंहार हुए और सैकड़ों लोग मारे गए थे, आज भी हत्याएं हो रही हैं। तो ये जो चरित्र इनका दिखाई पड़ रहा है वो साफ है कि भानुमति का ये जो कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लेकिन वो ईंट और रोड़े आपस में टकरा रहे हैं। आपने बोला कि ये कुनबा एक तरीके से जोड़ा गया है। खबरें यहाँ तक निकल कर आई हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बोल दिया कि पंजाब सरकार से सहमति नहीं बनेगी तो हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ेंगे। तो क्या शुरुआत हो चुकी है इंडी गठबंधन के खत्म होने की? शुरुआत हो चुकी है कि पहले तो टेक ऑफ तो हुआ नहीं है, क्रैश कर पहले कर जाएंगे? देखिए, भारतीय राजनीति, आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि जिस दिन ये दिल्ली अध्यादेश बिल पारित हो जाएगा उसके अगले दिन से केजरीवाल इस गठबंधन को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये जो है साफ दिखाई पड़ रहा है। और जिस प्रकार इस गठबंधन ने एक एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और उसका परिणाम तमिलनाडु में स्टालिन से लेकर बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयानों में दिखा, जो सनातन और हिंदू विरोधी बयान है और हिंदुओं के समाप्त, हिंदुओं के खात्मे की बात करता है, लगातार हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात करता है। वो गठबंधन कब तक टिकेगा? उसको तो भगवान का ही श्राप लगा हुआ है। जो भगवान के खिलाफ है, जो ईश्वर के खिलाफ है, उसको भला कौन बचाएगा? आपने सनातन की बात की, उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था 28 गठबंधन में जुड़ी पार्टी है। जब सनातन के लिए बयान आया तो किसी ने भी कोई ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोले उनका एक व्यक्तिगत बयान है। अभी हाल ही में रमेश बिदूड़ी साहब ने संसद में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे अगले दिन ही राहुल गांधी साहब दानिश अली से मिलने चले गए। जब उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया था, ना तो एक शब्द तक नहीं निकला कांग्रेस पार्टी के मुंह से। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ही खेल रचा हुआ है। 3 बैठकों के बाद इन लोगों ने एक रणनीति बनाई और आपने देखा होगा कि एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का असली नाम है एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी और उस कमेटी ने तय किया कि हमें वोट तो मिलने नहीं जा रहा, लेकिन तुष्टीकरण का माहौल बनाकर जितने अधिक से अधिक वोट हो सकते हैं बचाने की कोशिश की जाए। एक के बाद एक आप देख लीजिए, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य,
बिहार में चंद्रशेखर यादव, खुद जगदानंद सिंह, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती। ये वही राहुल गांधी है जो अभी लंदन जाकर कह रहे थे मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है और इनका गठबंधन में वो भी शामिल है, इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग। तो इस प्रकार, और वो मुस्लिम लीग का जो युवा मोर्चा है वो केरल की सड़कों पर रैली निकालकर कह रहा था कि हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। ये वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी है जिनके पावर में रहते हुए 2010 में, 2009 में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी चलाई गई। ये वही राहुल गांधी है जो कहते हैं कि हिंदू मंदिर में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिसने कहा कि हिंदू संगठन आईएसआईएस से ज्यादा खतरनाक है। तो ये तो इनके डीएनए में है, हिंदुओं का विरोध करके मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करना। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। लेकिन इस देश का हिंदू अब जाग गया है, वो जातियों में नहीं बटेगा। इस देश का भारतीय जाग गया है, वो देख रहा है कि प्रधानमंत्री 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं। उसको पूरा करने के लिए लोग जुटेंगे। लोगों को भरोसा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ 2024 में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी।